हेलो एवरीवन, मेरा भी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि हम लोग बॉटनी वाले पोर्शन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, और इस कार्बोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सारे डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन देख लिए थे, समझ लिए थे। चाहे उसकी क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, उसकी मेंबर्स की बात करें। मेंबर्स में जैसे कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स, और इसके जो एग्जाम्पल थे जैसे कि सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, मेल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, है ना। इन सब के ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस कर लिए थे। आई होप कि वो वीडियो आप लोग देख लिए होगे, अच्छे से समझ लिए होगे। आज हम स्टार्ट करने वाले होंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा सर आपका लिपिड। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, हाँ, जिसका नाम होगा सर लिपिड। ठीक, इस लिपिड में हम लोग देखेंगे सर क्या इसका बेसिकली हम बात करेंगे, इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे। यहाँ पे डिफिनीशन नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, टाइप्स और उसके फंक्शन, यानी कि हम इस पूरे इस पीपीटी में हम लोग यहाँ पे लिपिड्स के ऊपर यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कशन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे उन हर बातों को जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा सर, हम लोग जब सेकेंड सेमेस्टर में थे तो वहां पे ये लिपिड का टॉपिक बायोकेमिस्ट्री में आया भी था। ठीक है, कुछ बातें आपको याद आ रही होंगी, कुछ बातें आपकी भूल गई होंगी। लाजमी है सर, भूलना तो ह्यूमन का आर्ट्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये भी देखेंगे सर क्या कि सर कौन कौन सी बातें जो हम लोग भूल चुके हैं उसको फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे, वो सारी एनालिसिस हम कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस लिपिड वाले पोर्शन में। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आई होप कि सभी लोग यहाँ पे पेन पेपर फोकस लेके तैयार हो चुके होंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहेगी। और यहाँ पे जितनी भी बातें बताएंगे, जितनी कॉन्सेप्ट आपको नोट्स कराएंगे, वो हर कॉन्सेप्ट, वो हर बातों को आप अपने कॉपी में नोट करते हुए चलोगे। ठीक है, इतनी उम्मीद आपसे यहाँ पे है। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दें कि इसके प्रीवियस क्लासेस जितनी हुई थी, चाहे हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की, उसके ऊपर आप लोग नोट्स भी अपना प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, और कुछ लोग तो यहाँ पे रिवीजन का भी काम यहाँ पे स्टार्ट कर लिए होंगे। ठीक है, तो इतना उम्मीद है आपसे कि भैया मेरे उम्मीद पे आप लोग खड़े उतर रहे होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना आप सभी लोग, लिपिड। और लिपिड में हम लोग देखेंगे इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रॉपर्टीज, कंपोनेंट्स, है ना, और इसकी क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट में बात किए थे। सर हर बार की तरह इस बार भी हम लोग थोड़ा सा क्या करने वाले होंगे, टॉपिक के ऊपर एक रोड मैप देखने वाले होंगे। सर इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले लिपिड की बात करते हैं। तो लिपिड क्या होता है, एक तरह का फैटी एसिड होता है। अपने कॉपी में आप लिखते चलिए भी चलिएगा। ठीक है, हम लिपिड की बात कर रहे हैं सर, तो हम लिपिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं सर, लिपिड की बात कर रहे हैं। और लिपिड आपका क्या होता है, एक तरह का कह लें सर फैटी एसिड ही होता है। ठीक है, लिपिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, लिपिड को हम क्या बोल देते हैं सर, फैटी एसिड कह देते हैं, फैटी एसिड कह देते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है सर, जिसका फॉर्मेशन आपका कहीं ना कहीं ग्लिसरॉल की उपस्थिति में यहाँ पे कंपोनेंट होता है, वो आगे हम अभी देखेंगे। सर लिपिड के बारे में अगर हम कुछ बात नोट करें तो ये क्या होता है सर, ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड है, यहाँ पे हम ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं। चलिए, लिपिड के बारे में और कौन कौन सी बातें होंगी जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप बताओगे सर। अगर हम लिपिड की बात कर रहे हैं तो लिपिड क्या होता है, एक तरह से हाई सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, हाई सोर्स ऑफ एनर्जी ये प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको। ठीक है, टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली हम बात करते हैं सर, पता है किसमें, स्पेशली हम ह्यूमन में बात करेंगे तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एक सेकेंड, ठीक है, तो हम बात करते हैं सर क्या ये हाई सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोवाइड कर रहा होता है अपना लिपिड। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बेसिकली आपको याद होना भी चाहिए, और आई होप कि सबको ये बात पता भी होगा। जो लोग को बात ये नहीं पता अपने कॉपी में जल्दी से इसको नोट भी कर लीजिएगा। अगर हम लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड में अगर हम बात करते हैं सर, ये हमारे सेल में भी देखने को मिलता है। याद आ रहा है सर, जहां हम लोग सेल पढ़ रहे थे, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमको लिपिड देखने को पढ़ने को मिला था।
सर सेल में हम बात कर रहे थे वहां पे कहाँ पे, ह्यूमन की अगर सेल बात कर रहे थे, ह्यूमन की अगर सेल की बात कर रहे थे तो वहां पे हमको मिला था सर क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मिला था यहाँ पे हमको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिला था। याद आ रहा है सबको? सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? बेसिकली वहां पे कहीं ना कहीं लिपिड का उपस्थिति हमको वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम फॉस्फोलिपिड के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे यहाँ पे हम? फॉस्फोलिपिड के नाम से जानते थे, फॉस्फोलिपिड के नाम से जानते थे। ये बात याद आ रहा है आपको? ये सबको बात ये याद आ रहा है? सबको ये बात आ रहा है याद? सर फॉस्फोलिपिड कहीं ना कहीं था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात भी अपना यहाँ पे क्लियर हो गया सर कि ह्यूमन के सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पे आपको कहीं ना कहीं आपको लिपिड की उपस्थिति देखने को मिल जाता है। सर एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं, सर जानते हो क्या? एक टर्म आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, एक टर्म है यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है सर ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड ये क्या होता है? आपको कई दफा बताए भी होंगे, जो बच्चे को याद आ रहा हो तुरंत कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर जहां वहीं से आप बोलिएगा सर ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या होता है। सर आसान सी भाषा में ग्लाइकोलिपिड लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होता है सर? तो आप बताओगे सर इसका मतलब, ये देखो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला ग्लाइको है ना, और दूसरा क्या बना है सर? लिपिड। ग्लाइको और दूसरा लिपिड। ग्लाइको का मतलब क्या होता है सर? ग्लाइको का मतलब होता है सर कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है सर? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और लिपिड का मतलब क्या होता है सर? लिपिड, यानी कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्ट्रक्चर जो किससे मिलकर बना हो, ऐसा स्ट्रक्चर जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की सहायता से मिलकर बना होता है, उसको हम ग्लाइकोलिपिड का नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यानी कि हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, हिंदी में ही लिख देते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की उपस्थिति होती है, लिपिड की उपस्थिति होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं सर ग्लाइकोलिपिड। उसी को क्या बोलते हैं सर? ग्लाइकोलिपिड का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोलिपिड का नाम देते हैं। यहां तक ये भी बात सही आ गया। सर हम सेल में पढ़ रहे थे, तो सेल में लिपिड का जो स्ट्रक्चर था वो पोलर इन नेचर का था, पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। याद आ रहा है सर? नॉन पोलर। अभी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट और देखिएगा सर, इसका स्ट्रक्चर कैसे था अपना सेल मेम्ब्रेन में। सेल में जो इसका स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आपको एक हेड वाला रीजन दिखता था, याद आ रहा है, और दूसरा जो था वो टेल वाला रीजन दिखता था। हेड और टेल वाला रीजन से हम इसको क्या बताते थे? इसको स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं, ठीक है, ये बात भी याद आ रहा है सर। अच्छा सर एक बार हल्का फुल्का स्ट्रक्चर हमको याद आ रहा है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ये हमको देखने को मिलता था, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलता था। याद आ गया? बोले ठीक है सर। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग हेड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? टेल के नाम से जानते हैं। ये भी बात ठीक है सर। जो हेड होता है वो कैसा होता है सर? हाइड्रोफिलिक इन नेचर का होता है। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, और आपको ये चीज बताना होगा कि सर अगर हम किसकी बात कर रहे होते हैं, अगर हम बात कर रहे होते हैं सर, पता है किसकी? हाँ, अगर हम बात करेंगे सर हेड की, तो हेड का नेचर कैसा है सर? हेड का जो नेचर है वो कैसा है सर? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगा सर? हाइड्रोफिलिक, हाँ, ये हाइड्रो का मतलब क्या होता है सर? पानी। हाइड्रो का मतलब पानी, और फिलिक का मतलब होता है सर लव, ठीक है, यानी कि पानी से जो प्यार करता होगा उसको हाइड्रोफिलिक कहेंगे। क्या कहेंगे सर? हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर की तरफ या फिर लिक्विड की तरफ ये स्ट्रक्चर जो रहता है उसको हम हाइड्रोफिलिक के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं पे हम टेल की बात करते हैं, तो टेल कैसा होता है सर? ये हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है सर? हाइड्रोफोबिक होता है। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ सर? फोबी मतलब फोबिया, है ना। फोबिक मतलब क्या होता है सर? फोबिया, यानी कि कहीं ना कहीं किसी से डर लग रहा है, जैसे कि आपको डर लगता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ सर? हाइड्रो मतलब पानी, और फोबिक मतलब क्या होता है सर? टू फियर, यानी कि पानी से जो डर रहा होगा वो कौन हो रहा होगा सर? टेल का रीजन होता है। अभी मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में हम बात करेंगे सर पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, इसी का डायग्राम के साथ मैं बताऊंगा आपको। साथ ही साथ मैं वहीं पे बात कर रहा हूँ सर सैचुरेटेड
है ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड का, या अनसैचुरेटेड, हाँ अनसैचुरेटेड की हम बात यहाँ पे कर रहे होंगे। आने वाले पूरे स्लाइड्स में हम इसको 1 to 1 करके हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। बात समझ में आ रहा है सर? ठीक है। और हमको और क्या देखना होगा सर? इतने बातें हो गई, इतनी बातें तो हो गई। हाँ, हम यहीं पे देखेंगे सर लिपिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर हम लिपिड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं ना। क्या बात करेंगे सर? प्रॉपर्टी की बात करेंगे। PRO, अरे यार, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में, लिपिड की प्रॉपर्टीज में हम क्या बात कर रहे होंगे सर? जो लिपिड होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। क्या होता है भैया? ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है। क्या होता है सर? बेसिक प्रॉपर्टी होता है। सर इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, पता है क्या? ये यहाँ पे हमको मेल्टिंग पॉइंट हमको देखने को मिलता है, मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। और अलग अलग लिपिड्स में अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट हमको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, कुछ लोग देखे भी होंगे, कुछ लोग सुने भी होंगे कि पहले के समय में 5 साल 10 साल पहले जो तेल आया करता था वो डालडा के रूप में आता था। डालडा, डाबर का डालडा, है ना, डालडा आता था। उसको क्या कहते हैं? सॉलिड के फॉर्म में रहता था, है ना। उसको जैसे हीट होते थे, हीट करते थे उसको, यानी कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता था। यानी कि जो आपका लिपिड होता है इसके पास मेल्टिंग की कैपेसिटी होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब वो अलग प्रिफर करता है सर, वो उसका नेचर कैसा है, वो लिपिड किस नेचर का है ना, जिसपे वो मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर है? मैं बोला ठीक है सर। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। अगर पानी में इसको घोलें तो पानी सेपरेट और लिपिड अलग, यानी घुलता नहीं है। लेकिन वहीं पे याद करो, हम कार्बोहाइड्रेट की जब बात कर रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट जो था वो वाटर सॉल्युबल था, वो पानी में आसानी से घुल जाता था, घुलनशील होता था। ये बात भी सबको यहाँ पे याद आ रहा होगा। अच्छा, एक बात और बता दूं सर कि अगर हम लिपिड की बात कर रहे हैं तो लिपिड की स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। बोले सर लिपिड का स्ट्रक्चर बन रहा है तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपाउंड की उपस्थिति होगी, कौन कौन से एलिमेंट की यहाँ पे उपस्थिति होगी? तो सेम टू सेम जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट के में एलिमेंट थे, जो वही सर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पे भी, वहां पे कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे और यहाँ पे भी आपका लिपिड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। पहली बात, ठीक है। क्या मैं बोला सर यहाँ पे कि सर अगर इसमें हम कंपाउंड की बात करते हैं या फिर एलिमेंट की बात कंपाउंड एलिमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करने मिलेगा सर? यहाँ पे कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, सेम टू सेम। लेकिन इसका जो नेचर कुछ कुछ हद तक कैसे रहता है सर? ये पॉलीसैकेराइड के जैसे यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ये भी जो लिपिड होता है वो सिंगल मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। ये सभी सारी बातें हम प्रॉपर्टी आने वाले स्लाइडों में हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आई होप कि यहां तक कि आपकी कॉन्सेप्ट पूरी लिपिड के बारे में ऑलमोस्ट क्लियर हो रहे होंगे, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। कि सर हमको यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। बात समझ में आ गया? अब हम 1 to 1 करते हुए इस लिपिड के बारे में पूरी डिटेल में एनालिसिस अपने मेन स्लाइड से कर रहे होंगे। आई होप कि इतनी बातें आप अपने कॉपी में रफली नोट कर लिए होंगे सर, इसके बारे में ये चीज थी, है ना। ये सभी बातें अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सर अपने मेन स्लाइड से, यानी कि स्लाइड नंबर 1। और यहाँ पे वो क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या रहेगा, इसके ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हम लिपिड की बात कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम लिपिड की बात किए तो लिपिड्स क्या आता है? आर द ग्रुप्स ऑफ डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में तो सबको तो पता हो गया सर। मैक्रोमोलिक्यूल्स हम किसे कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं? याद तो आ गया सर। कार्बोहाइड्रेट में ही हम बताए थे सर मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि हम कोई सेल लेते हैं उसको हम चटनी बना दिए। किस में उसको चटनी बनाई? ट्राइक्लोरिक एसिड में उसको चटनी बना दिए, पूरे अच्छे से ग्राइंडिंग कर दिए। अब उसको जैसे छानते हैं तो जो लिक्विड वाला सब्सटेंस होता है वो छन के नीचे आ जाता है, उसको हम रिएक्टेंट फिल्ट्रेट कह लेते हैं। जो ऊपर बच जाता है तो उसको हम रिएक्टेंट कह देते हैं। जो रिएक्टेंट होता है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, एक बार सब दोहरा लीजिए, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका 10,800 से लेके या कह ले 10,000 से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा।
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और जो रिएक्टेंट जो फिल्ट्रेट जो था उसका जो मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 800 से लेके 1000 डेल्टॉन तक होगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं सर, माइक्रोमोलिक्यूल्स कह देते हैं। बात समझ रहे हो। लेकिन अगर हम लिपिड्स की बात कर रहे होते हैं, लिपिड की बात कर रहे होते हैं, तो ये क्या होता है सर, ये फिल्टर हो जाता है। ये क्या हो जाता है सर, ये एक्सेप्शन में आता है, फिल्टर हो जाता है, लेकिन ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का कैरेक्टर रख रहा होता है। क्या करता है सर, मैक्रोमोलिक्यूल्स का कैरेक्टर इसके पास होता है, जिसके पास फैटी एसिड एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ दैट ऑफ द इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके पास फैटी एसिड होता है और इसके पास ये डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टीज होता है कि ये पानी में घुलनशील नहीं होता है। बट ध्यान दीजिएगा सर, ये पानी में घुलनशील नहीं होता, लेकिन सॉल्युबल होगा किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। ये पॉइंट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अपने कॉपी में आप तुरंत नोट कीजिएगा कि सर जो लिपिड्स होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन नेचर का होता है। इसकी एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होता है सर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, परंतु ये क्या होता है सर आपका किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इजिली क्या हो जाता है सर, डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है सर, डिसॉल्व हो जाता है। ये चीज आपको यहां पे बताना होगा। ठीक, ये देखो, ये लिपिड का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सर, यही तो आपको बताया था सर, ये हेड वाला रीजन हो गया, ये टेल वाला रीजन हो गया। जो हेड वाला रीजन होता है उसको हम हाइड्रोफिलिक इन हेड इन नेचर कहते हैं, यानी कि ये पानी की तरफ, फ्लूइड की तरफ रहता है। ठीक, और जो ये टेल वाला रीजन होता है उसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा था सर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो ध्यान दीजिएगा सर, मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था ऐसा वाला, ये बनाया था। ये स्ट्रक्चर याद आ रहा है सर, ये स्ट्रक्चर सबको याद आ गया, बोले ठीक है। देखो इसमें हम क्या बनाए, एक लाइन सीधा बनाया इसके टेल में और एक टेल इसका टेढ़ा बना है, जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हो गई, एक टेढ़ी हो गई और एक सीधी हो गई। ठीक, अब देखो यहां पे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करेंगे। जो टेल स्ट्रेट होता है, कैसा होता है सर, स्ट्रेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर, सैचुरेटेड के नाम से जानते हैं। जो टेल स्ट्रेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे सर, सैचुरेटेड कहेंगे। बात समझ में आ गया। जो टेल लिपिड का टेढ़ा होता है, यानी कि कुत्ते के पोंछ टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड इन नेचर के नाम से जानते हैं। इसको के पीछे रीजन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम आगे स्लाइड में देखें। लेकिन हाँ, इतना समझ जाइए सर, सैचुरेटेड है तो पूंछ कैसी होगी सर, सीधी होगी। अगर पूंछ टेढ़ी है तो वो अनसैचुरेटेड होगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गया। उसकी सिर की बात करेंगे तो सिर क्या होता है सर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर का होता है। ये सब बातें आपको यहां तक कंफर्म हो गया होगा, इतनी उम्मीद आपसे है। देखो यहां पर दिया सर, अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो इसकी पूंछ कैसी होगी सर, सीधी होगी। अगर टेढ़ी पूंछ है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। जो लिपिड होता है एक तरह का स्टेरॉइड इन नेचर का होता है। क्या होता है सर, स्टेरॉइड इन नेचर का होता है। ये भी चीज ध्यान रखिए सर, कोलेस्ट्रॉल है, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। ईस्टर और अल्कोहल के साथ ये बाइंड कर लेता है। खैर वो हम आगे इसकी प्रॉपर्टी जब देखेंगे तब की बात करेंगे। चलो कुछ लिपिड के बारे में और भी कुछ पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पे हम देखते हैं। जो लिपिड होता है यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है सर, ये फैट्स, इसके अंदर फैट्स होते हैं, बोले ठीक है। इसके अंदर ऑयल होता है, बोले ये भी ठीक है। इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, ये भी ठीक है सर। यहाँ पे सर्टेन और भी कंपाउंड होते हैं जो कि यहाँ पे आपस में ग्रुप्ड होते हैं, और ग्रुप्ड होने के बाद क्या बनाते हैं सर, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं सर, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया कि सर जो लिपिड होता है यहाँ पे क्या होता है सर, फैट्स होते हैं। जो लिपिड्स होता है यहाँ पे ऑयल होता है। जो लिपिड्स होता है यहाँ पे हार्मोन्स होते हैं, और कुछ सर्टेन कंपाउंड्स के मेम्ब्रेन भी होते हैं जो कि आपस में ग्रुप्ड होते हैं एक साथ, और क्या बनाते हैं सर, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गया। हम लिपिड्स की बात कर रहे हैं सर, लिपिड जो होता है एसेंशियल कॉन्सिक्वेंट होता है हमारे डाइट्स में, यानी कि हम जब भी खाना खा रहे होते हैं तो हमारे खाने में कहीं ना कहीं लिपिड की उपस्थिति देखने को मिलती है। जैसे कि हम सब्जी बात करें, सब्जी हम कुछ नहीं खाएं, सब्जी ही खाएं, सब्जी खाएं तो तेल में ही बनता है भैया। तेल है तो आपका ऑयल है, यानी कि आपका लिपिड होगा। ठीक है, तो हम अपने डाइट्स में ऑलमोस्ट क्या ले रहे होते हैं सर, लिपिड का क्वांटिटी ले रहे होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपसे पूछा जाए सर, कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन से ऐसा कंपाउंड है जहां से हमको हाई एनर्जी मिल रहा होता है, तो वो होता है अपना फैट। क्या होता है भैया, फैट होता है। ठीक, अच्छा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं पे मैं नोट कर देता हूं आपसे, कहां गया, यहीं पे इसी स्लाइड पे नोट कर देता हूं, यहाँ पे जगह बचा होगा, हाँ यहाँ बचा।
मैं बोल दूं सर हमारे बॉडीज में, यहां पे इंपॉर्टेंट है, मैं बोला सर यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं बोला कि हमारे बॉडी में फैट का स्टोर कहां होता है, फैट्स स्टोर इन कहां स्टोर होता है, ये चीज आपको यहां बताना है। तो हमारे बॉडी में जो फैट स्टोर होता है पता है कहां होता है, हमारे बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो एडिपोज टिश्यू में होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बताओगे सर, एडिपोज टिश्यू। और ये एडिपोज टिश्यू होता कहां है, तो हमारे स्किन के लेयर में होता है ना, स्किन में ये क्या होता है, हमारे एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह बोलते हैं सर क्या, चर्बी बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं सर, चर्बी बढ़ रहा है, फैटी एसिड बढ़ रहा है तुम्हारे अंदर, या कहने सर वो कहां स्टोर हो रहा है, सर एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर हो रहे हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बात समझ में आया, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अक्सर ये एग्जामिनर एमसीक्यू में या फिर वाइवा में पूछता है, तो आपको ये सब बातें बतानी पड़ेंगी कि फैटी एसिड हमारे बॉडी में कहां स्टोर होता है, तो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, और एडिपोज टिश्यू में जैसे स्टोर होता है तो हमारे बॉडी क्या करता है सर, ये हाई अमाउंट में क्या देता है सर, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। हाई अमाउंट में क्या करता है सर, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो लिपिड क्या होता है, एक तरह का एसेंशियल हमारे कॉन्सिक्वेंट्स होते हैं हमारी डाइट के लिए, और ये एक तरह से हमारे बॉडी में हाई अमाउंट में, रिच अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। ये जो लिपिड होता है ये आल्सो एसेंशियल होता है फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए, है ना। क्या होता है सर, फैट सॉल्युबल विटामिन, याद करो, फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। एंड आर द एसेंशियल फैटी एसिड फाउंड इन विच ऑफ द फैट्स आर द नेचुरल फूड स्टफ्स, ठीक है। सर हम खाना खाते हैं, बोले ठीक है, खाना खाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हम लिपिड ले रहे हैं, अपने खाने में कहीं ना कहीं विटामिन भी ले रहे हैं, तो उसमें आपके विटामिन जो होते हैं वो आपका एक नेचर होता है सर फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या होता है सर, फैट सॉल्युबल विटामिन। मैं यहीं पे आपको यहाँ पे जिक्र स्टार्ट कर देता हूं। जैसे कि आया सर विटामिन, ठीक है, जो विटामिन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप का होता है, ये तो बच्चों को पता होगा, ठीक है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। सर जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं, पता है क्या, उसको हम बोलते हैं सर फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या बोलते हैं इसको, फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। और ये आपको पता है सर यहाँ पे जितनी बातें बताई जा रही हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताई जा रही हैं। ये अक्सर ये सब एग्जामिनर पूछता है, चाहे वाइवा में पूछ ले या फिर आपके एमसीक्यू में पूछ ले, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे नहीं भी पूछता है तो आने वाले दिनों में जो भी आप एग्जाम देने जाओगे, वनडे एग्जाम या फिर किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, वहां पे ये सब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सर पहला होता है सर फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा होता है सर वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा होता है सर वाटर सॉल्युबल विटामिन। सर इसको याद करके कैसे करके रखेंगे, तो आपको मैं ट्रिक बताया था, कुछ लोगों को तो ये ट्रिक याद आ भी रहा होगा और कुछ लोग भूल भी गए होंगे, हमको पता है कुछ लोग भूल भी गए होंगे। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक था, बोलोगे सर क्या, आप ये हमेशा बोलते रहते हो, जब भी आपका काम जब बिगड़ता है तो आप उसको बोलते हो गई भैंस पानी में। अब तो भैंस गई कहां, पानी में गई, आप यही चीज याद रखिएगा। क्या बोलता होगा सर, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। क्या याद करो सर, भैंस गई पानी में, ठीक है। भैंस को कैसे लिखते हैं सर, बी फॉर भैंस, बी भैंस, यानी कि बी और सी जो विटामिन होते हैं वो आपके कैसे होते हैं सर, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। कहां जा रही है सर, पानी में जा रही है, यानी कि कैसे होंगे सर, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं आपके पास, जैसे कि हम बात कर लें सर, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी तो इधर आ गया सर, सी भी इधर आ गया सर, डी आ गया, ई आ गया और के आ गया। ये सब के सब जो चार विटामिन हैं, ये चारों कैसे होते हैं, ये होते हैं सर आपके फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। क्या होते हैं सर, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ। अगर मैं पूछूं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो केवल दो ही होते हैं, ट्रिक से आप याद कर रख सकते हो सर, भैंस गई पानी में, बी और सी आपका फैट सॉल्युबल विटामिन, सॉरी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और बाकी के जितने हैं वो ए डी ई के,
है ना, इसको कीड़ा के नाम से भी याद कर सकते हो, कुछ लोग कीड़ा के नाम से भी याद करते हैं। तो आप जैसे अच्छा लगे, भैंस गई पानी में ऐसे याद कर लो, या फिर कीड़ा, तो कीड़ा याद करो तो यहाँ पे आपको अलग अलग करना पड़ेगा, बाकी आप ऐसे याद करके रख सकते हो आसानी। मेरे अगर हम जैसे याद किए थे, हम बताते हैं ऐसे ही कि भैंस गई पानी में, बीसी हम इसको वाटर में कर लेते हैं, बाकी अलावा जितने भी आते हैं वो सब के सब आपके फैट्स में आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? चलो, तो जब यहां तक बात समझ में आ गया तो यही लिख रहा है कि सर यहां पे हम लिपिड्स की बात करते हैं तो ये एसेंशियल होते हैं किसके लिए? फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए। किसके लिए रहते हैं सर? फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए रहते हैं। ठीक है, जो कि ये चीज देखने को मिल जाता है। अब देखो, आपको मैं टर्म बताया था ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, यही था सर? बोले ठीक है, यही था। तो यहां पे अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट अक्सर क्या होता है सर? लिपिड के साथ लिपिड जो होता है, फैट जो होता है वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे टर्म क्या आता है आपका? तो आपको दो टर्म सिखाए थे। दो टर्म क्या क्या था सर? तो दो टर्म्स आपके ये थे कि मैं बोल रहा था सर यहां पे ये देखना, हाँ यहां पे दो टर्म्स थे आपके, क्या कि एक था कि आपका लाइपो है ना, लाइपो है ना, हाँ लिपोप्रोटीन, क्या बोलते हैं इसको? लिपो, LIPO, लिपो प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। और एक जो होता है उसको हम बोलते हैं सर आपका ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर आपका हाँ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे लिपिड की बात की जा रही है ना, तो लिपो ग्लाइकोलिपि लिपिड, ग्लाइको लिपिड ऐसे लिख देते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड होगा तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर लिपिड जुड़ जाता है उसको ग्लाइकोलिपिड कह देते हैं। ठीक है, और अगर हम लिपोप्रोटीन की बात करते हैं तो लिपिड के साथ क्या जुड़ जाता है सर? लिपिड के साथ जब प्रोटीन की अटैचमेंट हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जो फैट्स होता है ये किसके साथ कंबाइंड हो जाता है सर? प्रोटीन के साथ कंबाइंड होता है और क्या बनाता है सर? लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है सर? लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जो कि एसेंशियल कॉन्सिक्वेंट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का, और साथ ही साथ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के भी लिए भी। यही चीज आपको पहले बताया था सर, जो लिपोप्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में इसकी कंपोजिशन देखने को मिलती है ना। और आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन्स के सेल के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वहां पे भी इसकी उपस्थिति हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई आपकी? जो लिपिड हम बात करें ये नेचुरली हम इसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम नेचुरली हम लिपिड को ऑब्टेन करा सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम प्लांट की बात करें, एनिमल्स की बात करें, या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो लिपिड का जो फॉर्म होगा वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगहों पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि आज जो लोग नॉनवेज खाते होंगे तो बोलते हैं सर हमको तेल चाहिए, है ना, कोलेस्ट्रॉल जो येलो वाला जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर वो लिपिड ही तो है, तेल ही तो है, यानी कि एनिमल से भी हम प्राप्त कर रहे हैं। सर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां से हम लिपिड ले रहे होते हैं। कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अभी एग्जांपल हम भी देखेंगे, तो वहां से भी हम क्या करते हैं? लिपिड को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे होते हैं। यहां तक बात समझ में आया? तो मैं बोला सर जो लिपिड होता है इसको हम नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस कंपोनेंट। अलग अलग फॉर्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फॉर्म्स के माध्यम से इसको ऑब्टेन करते हैं। लाइक द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से लेते हैं सर, हार्मोन के रूप में लेते हैं, या फिर एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के रूप में भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात किया सर, जो लिपिड होते हैं ये आइदर लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं या फिर ये नॉन क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। नॉन क्रिस्टल सॉलिड, नॉन क्रिस्टल सॉलिड जैसे कि आपको याद आ रहा सर डालडा, जो डालडा था वो आपका नॉन क्रिस्टल सॉलिड था, पूरा तरह से सॉलिड नहीं था। जैसे कि अभी आप देखोगे सब ठंड का मौसम चल रहा है, जो नारियल का तेल होता है वो जम जाता है। नारियल का तेल क्या होता है सर? जम जाता है। कहां पे भी आपके रूम टेम्परेचर में भी ठंड के दिनों में क्या होता है सर? वो सेमी सॉलिड लिक्विड हो जाता है ना। उसको आप धूप में रखते हो तब जाके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जैसे फिर ठंडा मौसम हुआ वो फिर सॉलिड पे कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये आपके लिक्विड में भी हो सकता है, सेमी क्रिस्टल सॉलिड के रूप में भी हो सकता है। ये लिपिड का नेचर होता है। ठीक है, क्या होता है सर? लिपिड का नेचर होता है ना। अच्छा, ये कैसा होता है सर? अगर हम लिपिड की बात करते हैं सर, कलरलेस होता है,
और ओरोलेस होता है और टेस्टलेस होता है। ठीक है, अगर हम क्या इसकी बात कर रहे हैं सर अपना जो लिपिड की बात करते हैं तो इसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन हाँ अब बोलो सर हमको तेल पीला ही क्यों दिखता है, तो यानी कि वहां पे एक पिगमेंट्स पाया जाता होगा, है ना, फाइकोबिलिन जो पिगमेंट होगा वहां पे पाया जाता है, जिसकी वजह से वो जो कलर है वो येलो दिख रहा है। ठीक, अगर नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल है, जैसे तेल निकला उसमें कुछ नहीं है, उसको टेस्ट किए कोई स्वाद नहीं, लेकिन हाँ उसको जैसे हम प्यूरिफाई कर देते हैं वहां पे क्या होता है सर, टेस्ट वहां पे निकलना आ जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं सर, देखो एनिमल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोलेस्ट्रॉल निकाल रहे होंगे या फिर किसी एनिमल की बॉडी से निकाल रहे होंगे, तो वो क्या होता है सर, कलरलेस, ऑर्डरलेस, गंध भी नहीं आता इसमें, स्मेल भी नहीं आता है और आपका कोई टेस्ट भी नहीं होता। ये आपका प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है सर कलर, तेल का कलर तो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वो एक्सेप्शनल में आप देख सकते हो। These are the compounds of the fatty acid and the glycerol। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है सर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कंपाउंड से क्या होता है, इसका पूरा फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोग कॉपी में नोट कर लिए होंगे, इतनी उम्मीद आपसे भी है। यही बातें आपको यहाँ सारी बातें आपको हिंदी में लिखी गई हैं, जो बच्चा हिंदी वाला है यहाँ से अपने नोट्स को बना सकता है। वैसे तो हम आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे वो आपका हिंदी में ही था, तो आराम से हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश वाले बच्चे भी आराम से इस बातों को मेरी सारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई भी दोहराए नहीं होगा। ठीक है, अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो हिंदी में बना सकते हो, लेकिन अब आप 4th सेमेस्टर में आ गए, अब हिंदी का रास्ता छोड़िए, अब आइए सर इंग्लिश की तरफ, है ना। जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम होगा तो कोशिश कीजिए कि आपको सारी बातें, सारी एक्सप्लेनेशन जो अपने शब्दों में देना रहता है वो आप इंग्लिश में ही दो। किसमें दो सर, इंग्लिश में ही दो। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सर अभी तक जिन्होंने बैच को परचेस नहीं किया, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया है, एक लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। सर कब तक रहेगा, सारी बातें बताते हैं। सर आपके पास सिलेबस पता चल गया, सर सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, सारी बातें इंफॉर्मेशन पता चल गया। आपको ये भी पता चल गया सर इस 4th सेमेस्टर में जितने भी टॉपिक देकर रखे हुए हैं वो सब के सब एक नया टॉपिक देकर रखा हुआ है ना। यानी कि इससे पहले हम बस नाम सुने थे, इसके डिटेल में हम लोग पढ़े नहीं थे। जैसे कि हम बॉटनी की बात कर लेते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इसलिए हम जूलॉजी की बात करें तो वहां पे पूरा आपको बायोस्टेट पढ़ने को मिलेगा, स्टेट्स पढ़ने को मिलेगा, जैसे मीन, मीडियन, मोड, काई चैट स्क्वायर, है ना, स्टैंडर्ड डेरिवेशंस, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। और आपका ये भी सुनने में आ रहा है कि सर आपका एग्जाम रिटन फॉर्म में होगा, तो आपके अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो आपको आंख बंद करके बैच को रजिस्टर कर लेना पड़ेगा, कर लेना चाहिए। अब बैच से रजिस्टर करो तो आपको सारी बातें टाइमली पता चल रही होंगी, सारा चीज एक शेड्यूल फॉर्म में आपको मिल रहा होगा, सारी मटेरियल शेड्यूल फॉर्म में मिल रही होंगी। सर क्या पढ़ना है, किसको ज्यादा ध्यान देना, ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, चाहे वो जूलॉजी की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो या फिर आपकी बॉटनी की बात हो। यानी कि आपको पूरा यहाँ पे बिना मतलब ज्यादा दिक्कत परेशानी उठाए बिना आपको जो बताया जाएगा बस उतना पढ़ के जाना। वैसे तो आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कराया जाता है, आपको ऑलरेडी जितने पुराने बच्चे होंगे उनको ये पूरा रवैया पता होगा। सर अपना यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक पूरी हम टॉपिक को कवर करते हैं, और यहाँ पे हम यूनिट नंबर 1 को खत्म भी कर चुके हैं, है ना, यूनिट 1 को खत्म भी कर चुके हैं। ये चीज को आपको पता होगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सर, जो भी एग्जाम होगा आपका वो थ्योरी क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे आपको थ्योरी क्वेश्चन के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, यूनिट वाइज मिक्स PYQ सब सॉल्व कराया जाए, जैसे हम लोग 1st, 2nd, 3rd में करते आ गए उसी तरह। फिर हमको यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस मिल रही होंगी, नोट्स मिल रहे होंगे, PDF मिल रहे होंगे, कहाँ पे, हमारे ऐप में। यानी कि ये जो क्लास की जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज जो क्लास पढ़ रहे हैं, इसकी PDF भी आपको सारथी बैच में ही मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएगी सर, सारथी बैच में मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग को डाउट है सर ये मिलेगा कहाँ से, तो जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे आप सेमेस्टर एग्जाम अपने रजिस्टर करके सेमेस्टर एग्जाम के सेक्शन में जाओगे तो आपको ये BSc 4th सेमेस्टर सारथी बैच का ये आइकन मिल जाएगा। इसको जैसे क्लिक करोगे तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। ठीक सर, इसका जो प्राइस है वो 699 है। कब तक है सर, आपका 25, थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है, लेकिन हाँ ये ध्यान देना सर, यहाँ पे जो है ना आपका कहते हैं सर कूपन के साथ है, इसमें कोई कूपन यूज नहीं करना है। तो क्या करना होगा सर, आपका 25 जनवरी तक आप इसको क्या कर सकते हो सर, 25 जन तक आप इस बैच को लोगे तो आपका जो प्राइस पड़ने वाला होगा सर 699 पड़ने वाला होगा।
लेकिन वहीं पे आप 26 जनवरी के बाद अगर आप ये बैच को लेने जाओगे तो आपका ये 799 का ये प्राइस हो जाएगा, फिर 100 रुपया बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप कम समय में ज्यादा कंटेंट मिल जाए, कम पैसे मिल जाए, तो आपको वो बेटर है ना। सब कोई चाहता है सर हम 50 रुपया 100 रुपया बचा ले अपना, तो वो आप देख लीजिएगा सर 26 जनवरी तक है, अभी आपका समय है 10-15 दिन, आराम से बैच को परचेस कर लीजिए। अपनी सारी प्रॉपर नोट्स आपको वहां मिल रही हैं, अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अपने जो भी डाउट है किसी मैटर में मेंटर से, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, किसी की बात करें, आपको यहाँ पे कंप्लीट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउट, पर्सनल डाउट डिस्कशन, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। खैर ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम बात करेंगे सर लिपिड की प्रॉपर्टीज। किसकी बात करेंगे सर? प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड की बात करेंगे। तो लिपिड क्या होता है, या तो वो हम अभी तक क्या है सर, आइदर लिपिड क्या होगा, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर ये नॉन क्रिस्टल सॉलिड होता है। कहां? अपने रूम टेम्परेचर पे। कहां होता है भैया? अपने रूम टेम्परेचर पे होता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो लिपिड कैसे होता है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर ये नॉन क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में होता है, अपने रूम टेम्परेचर पे होता है। अगर हम प्योर फैट्स की बात करते हैं या फिर ऑयल्स की बात करते हैं तो ये कैसा होता है सर? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। ध्यान दीजिए सर, हम किसकी बात कर रहे हैं सर? प्योर फैट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? प्योर फैट या प्योर ऑयल की बात कर रहे हैं। तो इसका कलर क्या होगा? कोई कलर नहीं होगा, इसका कोई गंध भी नहीं होगा, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जितने मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं ऑयल या फिर जो भी चीज रिफाइन ऑयल, तो आपको क्या होता है सर, वो आपको प्यूरिफाई करके दिया जाए। जैसे आप बोले सर रिफाइन ऑयल है, उसको बार फिर से दोबारा रिफाइन किया गया, उसको बार से फिर उसको प्यूरिफाई किया गया है, तब वो मार्केट में सप्लाई किया गया है। और जैसे ही वो रिफाइन किया जाता है उसमें अलग अलग यहाँ पे टेस्ट फ्लेवर वहां पे ऐड कर देते हैं। याद करो, आपको बताए थे एक चीज, एक बात बताए थे, कितने लोगों को वो बात याद आ रहा है? आपको वो बात बताए थे सर, हम इस्तेमाल करते हैं अपने फूड के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। याद आ रहा है सर? फूड के फ्लेवर को एनहांस करते हैं, फ्लेवर को एनहांस करते हैं, हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? क्या ये बात आपको याद आ रही है? क्या ये बात आपको याद आ रही है सर? चलो आपको थोड़ा समय देते हैं और फिर आप सोच के बताना कि सर ये क्या था। हाँ सर, मोनो कुछ याद आ रहा है, मोनो मोनो कुछ याद आ रहा है, ठीक है, मोनो मोनो। अच्छा और लोग सोच लो, और लोग सोच लो कि फूड के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, सोच के बताओ आप लोग। ठीक है, याद आया? याद आया? चलो मैं ही बता देता हूं क्या था। मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्या था वो? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, क्या था आपका? मोनोसोडियम मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ग्लूटामेट। ठीक है, ये चीज था जो कि आपके फूड के फ्लेवर को एनहांस कर देता है। इसलिए बोलते हैं सर नहीं, हमें खाना है सर बाहर का ही खाना है, घर का फूड हमको नहीं खाना है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ बताया जाता था। चलो आगे बात करते हैं। दे आर द एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? एक तरह का ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिसमें हमको हाई अमाउंट में, रिच अमाउंट में हमको यहाँ पे क्या मिल रहा होता है सर? एनर्जी प्राप्त हो रहा होता है। किसके लेने से सर? हमको फैट्स को लेने पे। अच्छा ये भी हम लोग देखें सर, क्या ये कैसा होता है सर, किस नेचर का होता है? तो बताओगे सर ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। क्या होता है सर? इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। लेकिन सॉल्युबल किस में होगा? जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये सॉल्युबल होता है। तो अगर आपसे कभी स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन पूछा जाए, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाए, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि जो फैट्स होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन सॉल्युबल किसमें होता है सर? ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आपके सॉल्युबल होते हैं। जैसे ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या हो गया सर? जैसे हम बात करें सर, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गए, एसीटोन हो गए, बेंजाइन हो गए, इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं इसमें लिपिड जो होता है, फैटी एसिड जो होता है वो आसानी से घुलनशील होता है। लेकिन वहीं पे हम पानी लेके आ गए और पानी में इसको घोलना स्टार्ट किए तो पानी में कभी भी घुलता
नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, क्या लिपिड के पास कोई चार्ज होता है? बोले सर नहीं, लिपिड के पास कोई भी चार्ज आयनिक चार्ज नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए कि सर जो लिपिड होता है इनके पास कोई भी आयनिक चार्ज नहीं होता है। क्या होता है सर? इनके पास कोई भी आयनिक चार्ज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे सोडियम की बात करते हैं तो वहां पे आयनिक चार्ज होता है पॉजिटिव का, है ना। क्लोरीन की बात करते हैं उसके पास निगेटिव का चार्ज होता है ना। लेकिन लिपिड की हम बात करते हैं, फैटी एसिड की बात करते हैं, ग्लिसरॉल की बात करते हैं, या फिर किसी अदर ऑयल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का आयनिक चार्ज देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, हम बोले सर ये आपका जो लिपिड है ये या तो वो सॉलिड हो सकता है, सेमी सॉलिड, क्रिस्टल सॉलिड, या फिर ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। बोले ठीक है सर, अगर लिक्विड में है तब क्या रहेगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? अगर वो क्रिस्टल सॉलिड है तब उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो अगर मैं बोला सर अगर ये लिक्विड फॉर्म में है यानी कि लिक्विड ट्राइग्लिसरॉल्स के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा सर? लिक्विड ट्राइग्लिसरॉल के फॉर्म में होगा, यानी कि एक तरह का ये क्या होगा सर? ऑयल होगा। क्या होगा भैया? ये ऑयल होगा, ठीक है, जिसके पास हाई प्रोपगेशन होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। जिसके पास क्या होगा सर? हाई प्रोपोर्शनल होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। बात समझ में आया? बोले ठीक है। अगर सॉलिड के रूप में आ गया, किस फॉर्म में आ गया सर? सॉलिड के रूप में आ गया, यानी कि सॉलिड ट्राइग्लिसरॉल फैट के फॉर्म में आ गया, ट्राइग्लिसरॉल फैट के फॉर्म में आ गया, तो यहां पे हमको हाई प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। किसका मिलता है सर? हाई फॉर्म होता है सर सैचुरेटेड फैटी एसिड का। तो ये दोनों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट होगा सर। सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको बता दिए थे। जो भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है सर? लिपिड में ये जो स्ट्रेट टेल दिखता है इसको हम क्या बोलते हैं सर? सैचुरेटेड कहते हैं। अगर ये अनसैचुरेटेड है तो लिपिड में ये क्या होगा सर? ये टेढ़ा टेल इसका देखने को मिल जाता है, तो ये अनसैचुरेटेड हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर जहां दिखेगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और लिक्विड यानी कि आपका ऑयल आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? आपका ऑयल आ जाएगा, ठीक है। अगर ये टेल इस तरह टेढ़ा दिख रहा है तो या क्या होगा सर? ये लिक्विड होगा, यानी कि ये क्या होगा सर? ऑयल होगा। वहीं पे ये स्ट्रेट टेल दिख रहा है, स्ट्रेट टेल है, तो ये किस फॉर्म में होगा सर? सॉलिड के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? सॉलिड के फॉर्म में होगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके हाई प्रोपोर्शनल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या मिलता है सर? हाई प्रोपोर्शनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। यही बातें आपको हूबहू यही बातें जो आपको एक्सप्लेन किया गया है वही सारे बातें आपको यहाँ पे हिंदी में लिखी गई हैं, तो हिंदी वाले बच्चे इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे सर हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कभी कभी ये अक्सर 2 नंबर में आपसे रिटर्न में पूछ लिया जाता है। क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। अच्छा, हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ में आ रहा है सर? हम किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं? पॉलीमर को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब तोड़ने के बाद वहां से क्या निकले सर? वाटर निकले, है ना। वाटर निकले, उसी को हाइड्रोलिसिस कहें। बोले ठीक है। ये जो ट्राइग्लिसरॉल होता है, जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि ईस्टर हो गया, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा सर? अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर? कार्बोनिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है सर? कार्बोनिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। क्या बोले सर? कि हाइड्रोलिसिस ट्राइग्लिसरॉल क्या होगा कि आपके जो ट्राइग्लिसरॉल है, जैसे कि हम बात कर लिए ईस्टर हो गया, ईस्टर है तो ईस्टर किसके साथ हम रिएक्ट करा दिए? ईस्टर को हम रिएक्ट करा दिए पानी के साथ, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो कार्बोनिक एसिड और अल्कोहल बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये भी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और टर्म आता है यहाँ पे, ये सब टर्मिनोलॉजी है, आपको आगे क्लासेस में आपको काम देंगे, ठीक है, इसलिए टर्मिनोलॉजी सब एक साथ करा दिए हैं आपको। सोपनिफिकेशन। क्या बोलते हैं सर? सोपनिफिकेशन, यानी कि कहीं ना कहीं आपका सॉप बन रहा होगा। यहाँ पे क्या बन रहा होगा सर? कहीं ना कहीं आपके सॉप्स बन रहे होंगे, यानी कि जो ट्राइग्लिसरॉल होते हैं मे बी हाइड्रोलाइज्ड बाय द सेवरल प्रोसीजर। जो भी हम ट्राइग्लिसरॉल से उसको हम हाइड्रोलाइज करा रहे हैं अलग अलग प्रोसीजर के माध्यम से,
द मोस्ट कॉमन इसमें से क्या होता है आपको यूटिलाइज करना, क्या, एल्केलाइन और एंजाइम। क्या यूटिलाइज करना सर, एल्केलाइन और एल्काइल और एंजाइम को यहां से यूटिलाइज करना। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, लाइपेज का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइपेज का नाम देते हैं। ट्राइग्लिसरॉल को कई तरीकों से हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, कई तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें से सबसे आम तरीका जो होता है वो एल्काइल और एंजाइम वाला होता है। एल्काइल और एंजाइम वाला होता है, और इसी का, इस एल्काइल और एंजाइम के माध्यम से अगर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज करा रहे हैं फैटी एसिड को, उसको हम क्या बोलते हैं सर, लाइपेज के नाम से जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे पेपर एमसीक्यू, ये जहां भी टर्म आएगा आपको तुरंत याद दिलाएंगे। आपको याद करो, अपनी क्लास में ये सब बातें हम लोग किए थे। जो एल्कलाइन हाइड्रोलाइज होता है, इसको हम क्या टर्म देंगे, तो इसी को हम सॉप्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये हाइड्रोलाइज हुआ, किसके प्रेजेंस में हुआ सर, एल्कलाइन के थ्रू हुआ, तो इसको हम क्या नाम दे दिए, सॉप्निफिकेशन का नाम दे दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइज इज द सॉप। यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा सर, सॉप बन रहा होगा। जनरली ये कैसे होता है, यहाँ पे सोडियम और पोटासियम सॉल्ट के फैटी एसिड के यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या मिलता है सर, सोडियम और पोटासियम के फैटी एसिड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्या सॉप्निफिकेशन आपको समझ में आया, क्या सॉप्निफिकेशन समझ में आया सर। सॉप्निफिकेशन मतलब क्या हुआ, सो जो आपका जो क्या था सर, ट्राइग्लिसरॉल्स थे, ट्राइग्लिसरॉल्स में हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे सर, ईस्टर का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ईस्टर को हम अल्कोहल वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे अपना क्या बनता है सर, आपका कार्बोनिक एसिड और आपका बनता है, तो इसको हम आपका हाइड्रोलिसिस कह दिए, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कह दिए। लेकिन यहाँ पे जो ट्राइग्लिसरॉल है, इसको हम हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, इसको अलग अलग स्टेप के माध्यम से हाइड्रोलाइज करा सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, लाइपेज के नाम से जानेंगे। अच्छा, यहाँ पे लाइपेज हम कब कह रहे हैं, जब इसको हाइड्रोलाइज करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल या फिर किसी एंजाइम के प्रेजेंस में, इसी को हम लाइपेज कह देते हैं। बोले ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, इसका जो पहला प्रोडक्ट, इसी को सॉप्निफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या बनता है, सॉप बनता है, इसलिए इसको सॉप्निफिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जनरली कैसे होता है, यहाँ पे सोडियम और पोटासियम सॉल्ट इस फैटी एसिड में आपको देखने को मिल जाता है। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक और टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं सर हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, इसको भी देख लेते हैं। जब कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ हाइड्रोलेट्स होते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं सर, हाइड्रोजन प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, इसी को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में हम इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं सर, जब कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ हाइड्रोजिनेट होते हैं, रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, अपना इसी को हम बोलते हैं सर सैचुरेटेड फैटी एसिड का निर्माण यहाँ पे होता है। अच्छा, इसी में एक और आता है सर हैलोजिनेशन। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, दो नंबर में पूछा, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कि सॉप्निफिकेशन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, लाइपेज क्या होता है, या फिर आपका हैलोजिनेशन क्या होता है, हैलोजेनेशन क्या होता है। ये सब आपसे दोनों नंबर में वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कंपल्सरी वाले पोर्शन में। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, या तो वो फ्री फॉर्म में हो या फिर कंबाइंड फॉर्म में हो, किसके साथ, ईस्टर के साथ, फैटी एसिड और ऑयल में, और रिएक्ट करके क्या बना है सर, हैलोजन बना है, इन एडिशन ऑफ द डबल बॉन्डेड। इस रिएक्शन को हम, रिजल्ट को क्या नाम देते हैं सर, डीकोलोराइजेशन ऑफ हैलोजन सॉल्यूशन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं सर, डीकोलोराइजेशन हैलोजन सॉल्यूशन का नाम देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, हैलोजिनेशन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हैलोजिनेशन का नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला आता है सर रेंसिडिटी। क्या आता है सर, रेंसिडिटी। ये जो टर्म रेंसिड है, ये किसके लिए अप्लाई किया जाता है, किसी भी फैटी एसिड या किसी भी ऑयल के डेवलपमेंट पे या फिर डिग्रेडेबल ऑर्डर के लिए हम इसको क्या करते हैं सर, रेंसिडिटी टर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस या फिर ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन किया जाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है किसके लिए सर, रेंसिडिटी कॉज करने के लिए। किसके लिए सर, रेंसिडिटी कॉज करने के लिए। यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होता है, यह अगर होता है सर ट्राइग्लिसरॉल, और यहाँ पे क्या क्या उपस्थित होता है सर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये डायरेक्ट टर्म्स, आप बस इसको रट्टा मार सकते हो, देख सकते हो, ये चीज आपका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आया, क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई, यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, बताइए एक बार सभी लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में। और हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और, कि भैया अभी तक जितने लोग बैच से रजिस्टर्ड नहीं हुए हो, सभी लोग बैच से रजिस्टर हो जाओ, क्योंकि
आपके पास अभी भी समय है, अब तो स्टार्टिंग हो रहा है, अभी आपके पास 2 से 3 महीने का समय है। आराम से बैच से जुड़ करके हम लोग यहाँ पे 1 to 1 हर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका 25 जनवरी तक है 699। ठीक है, आप इसको बैच से ले लीजिएगा, अदरवाइज ये फिर दाम आपका बढ़ जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है बैच को ज्यादा अमाउंट देके परचेस करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपके अगर ये YouTube पे देख रहे हो आप लोग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उस लिंक से जुड़ जाइएगा, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे कि भैया क्लास कब लाइव हो रही है, कब रिकॉर्डेड हो रही है, या फिर बैच में कब चल रही है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलते रहेगा समय से पहले। ठीक है, यानी कि क्लास एक दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाता है। ठीक है, जैसे आज क्लास लाइव था तो रात में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आराम से उस समय आप फ्री होकर अपने लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिएगा, स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।